जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, जय सुदर्शन देव की जय। श्रीनाथपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22 अध्याय श्लोक संख्या 1। मैत्र देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मैत्र उवाच एवमास्कृतताशेष गुणकर्मोदय मुनिं सव्रीड इव तं सम्राडु परतमुवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत्वमुखतो युष्मानात्परिस्पर्शया छन्दोमयस्तपो विद्ययो गयुक्तानापलम्पटान् यत्राणायासृजच्चास्मान्दो सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्मावयो देवः स यः सदसात्मकः। एवं सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशया यत स्वयं भवान् प्रीत्या धर्ममाह गिरक्षयो। अनुवाद। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए
तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम शक्तियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी ओर एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। जय है। हाँ, आगे। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी जो उचित नहीं है। फिर विषय आसक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। जय जगन्नाथ। यहाँ तक श्री कर्दम जी के बारे में श्री प्रियव्रत महाराज पिछले अध्याय में हम ये चर्चा करे थे कि कर्दम जी ने उनको कुछ प्रश्न करे थे सिर्फ स्वयंभुव मनु को। स्वयंभुव मनु ये ब्रह्मांड की आदि मनु, पहला मनु, पहले उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से ही उनके प्राकट्य हुआ, उनकी पत्नी के साथ। शतरूपा जी उनकी पत्नी है। उन्होंने जैसे ही कर्दम मुनि के आश्रम पर पधारे, कर्दम मुनि उनको यथा योग्य सम्मान करे एवं उनको पहले कर्दम जी जैसे ही वो आए थे तो उनको बताए थे कि हे देवोत्पंग हरे ही पालिनी शक्ति ही, कि आप ही श्री हरि के शक्ति हैं। कर्दम जी को उन्होंने बताया, न कर्दम जी ने स्वयंभुव मनु को बताया, आपका ये पर्यटन सत्पुरुषों की सुरक्षा के लिए होता है। इसमें जब कर्दम जी इस प्रकार उनको राजधर्म के बारे में भी उन्होंने बताए थे कि अगर श्लोक 54 एवं 55 में तदेव वर्णाश्रम निबंधनानां सर्वे भगवत रचिता से तवहावत दस्युभिः भिदेरन, यदि आप पृथ्वी पर भ्रमण नहीं करेंगे तो श्री भगवान के द्वारा निर्मित वर्ण एवं आश्रम का मर्यादा चोर एवं डाकू नष्ट कर देंगे। इस प्रकार मतलब राजाओं की भ्रमण होना जरूरी है, ये बात कर्दम जी ने उनको बताए थे। फिर भी हे वीर, मैं आपको ये प्रश्न करता हूँ, यथापि हे वीर त्वां पृछे यदर्थं त्वमिहा गतः, कि आप यहाँ पर क्यों आए,
आपके आगमन का कारण क्या है। वहाँ पर आश्रम में श्री करदम जी विवाह करने के लिए किसी कन्या के अन्वेषण में उन्होंने श्री भगवान को ही आराधना करे थे। एवं श्री ये बात हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एवं श्री भगवान उन्हें दर्शन देकर फिर आज उनको ये वरदान दिए थे कि आपको आज के तीसरे दिन स्वयंभुव मनु स्वयं आएंगे एवं स्वयंभुव मनु के कन्या जो देवहूति है वो उनको लेके आएंगे और आपके साथ उनका विवाह होगा और वो आपके अनुरूप है और श्री भगवान भी उनके पुत्र बनेंगे इत्यादि। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज श्री मैत्री जी कह रहे हैं एवं आविष्कृता शेष गुण कर्मोदय सम्राट सबृढ़ इव उपारतंग तंग मुनिम उवाच कि जब करदम जी ने उनको सब प्रकार की अभ्यर्थना कर दिए फिर उनकी प्रशंसा भी करदम जी ने करे तब कुछ लज्जा के साथ, क्योंकि सम्राट सबृढ़ एव सबृढ़ बृढ़ शब्द अर्थ होता है कि उनको शर्म आ गया। जब करदम जी उनको मतलब प्रशंसा करे थे, प्रशंसा में उन्होंने बताया था कि आपके वजह से ही यहाँ पर लोग जो आप भगवान की शक्ति है और आपके वजह से ही लोग ये पृथ्वी संसार जो है सुरक्षित रहता है इत्यादि जो वो कुछ उन्होंने बोले थे। तभी करदम जी की प्रशंसा सुनकर वो थोड़ा लजा सकुचा गए राजा स्वयंभुव मनु और उनके गुण और कर्म जो उन्होंने प्रशंसा करे थे लज्जा सा हो गए। फिर उन्होंने श्री करदम जी को कहे, मनु जी ने कहे आत्मा परिस्पया छंदमय ब्रह्म स्वमुखतः तप विद्या योग युक्तान अलपटान युष्मान अश्रुजात कि आपको श्री ब्रह्मा जी आपको अपने मुख से ही प्रकट करे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा और ब्रह्म एक ही अर्थ में आएगा क्योंकि विराट स्वरूप में ब्राह्मण श्री भगवान के मुख से ही प्रकट हुए हैं। इसी श्लोक में जो स्वयंभुव मनु कह रहे हैं कि आप श्री ब्रह्मा जी से ही आपका इस प्रकार प्रकट्य हुआ है और हम वही विराट पुरुष के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में क्षत्रिय लोग भगवान की विराट स्वरूप की भुजा होते हैं और ब्राह्मण उनके मुख से प्रकट होते हैं। और जो ब्राह्मण मुख से प्रकट होते हैं वो वेदमय विग्रह, उनका तपस्या क्रिया योग विषय अनासक्त ये सब ब्राह्मणों के लक्षण है। अगर ब्राह्मण विषयों से अनासक्त है, यहाँ पर बताए तप विद्या योग युक्तान अलंपटान, ब्राह्मण लंपट नहीं होता। यहाँ पर श्री स्वयंभुव मनु कह रहे हैं ब्राह्मण लंपट नहीं होता, अर्थ होता है ब्राह्मण विषय भोग के लिए कामना नहीं रखता। लेकिन करदम जी फिर एक सुंदरी कन्या को शादी करने के लिए विवाह करने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहे थे या इच्छा प्रकाश क्यों कर रहे थे। फिर ब्राह्मण वो भी है और ब्राह्मण भी जैसे श्री सुखदेव एवं हम देखते हैं भगवान की जो प्रथम अवतार श्री कुमार आदि वो विवाह नहीं करते। जैसे कुमार आदि गण श्री नारद भी वो विवाह नहीं करते, स्त्री ग्रहण नहीं करते, विषय भोग नहीं करते। और यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के मुख से जो ब्राह्मण प्रकट होते हैं वो विषय से अनासक्त होते हैं, अलंपटान युष्मान असृजत, एवं ब्रह्म आपको इसी प्रकार ही प्रकट करे हैं। किंतु जब ब्राह्मण ये भौतिक जगत में भगवान के निर्देश में विषय को भोग करते हैं फिर उसी को त्याग भी देते हैं। देखेंगे हम कि करदम जी किस प्रकार भगवान के जैसे प्राकट्य होने के बाद वो वन को चले गए थे। मतलब उनका जो विषय भोग था वो इस समय सीमा के अंदर समाप्ति हो गया, इसलिए उसको भी विषय भोग नहीं कहा जाता। क्योंकि विषय भोग उसको होता है जो एक बार भोग करता वहां से निवृत्त नहीं हो पाता।
तो संसारी लोग जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर श्री स्वयंभुव मनु कह रहे हैं कि तत् त्राणाय च अस्मात् सहस्रपात दो सहस्रत असृजात, कि वही विराट पुरुष के चरण से मतलब से विराट पुरुष के जो हम लोग आप लोग की रक्षा करने के लिए हम लोग की प्राकट्य हुआ है भुजाओं से। इसीलिए ब्राह्मण उनका हृदय है। तस्य ही हृदयम ब्रह्म क्षत्रम अंग प्रचक्षते, क्षत्रिय उनके अंग कहा जाता है और उनका हृदय जो है ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विराट पुरुष ने हमारे क्षत्रियों की सृष्टि करे है। ब्राह्मणों को विराट पुरुष का हृदय और क्षत्रियों को शरीर कहा जाता है। एक कथा ये बात जो है उन्होंने बताया। उसके आगे स्वयंभुव मनु कह रहे हैं कि हम दोनों विराट पुरुष श्री भगवान की एक शरीर से संबंधित हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया अतो ही ब्रह्म क्षत्रंच अन्योयं आत्मनं अवयो देवः रक्षति स्म यह सदसात्मकः। एक ही शरीर में संबंध है ब्राह्मण और क्षत्रिय, और वास्तव में दोनों के ही श्री भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि श्री भगवान जैसे ही ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को पूरे जगत को ही रक्षा करते हैं, और श्री भगवान से हम संबंधित हैं, आप भी और हम भी। इसका कहने का तात्पर्य है कि विराट पुरुष से दोनों प्राकट्य हुए हैं, लेकिन विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण प्रकट्य हुए हैं और अंग से क्षत्रिय प्रकट्य हुए हैं। विवाह में कोई असुविधा नहीं है, इसमें गोत्र पृथक पृथक है। ये उनके कर्दम जी के गोत्र और मनु जी के जो गोत्र दोनों भिन्न है। मैंने कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मन से मनु जी के प्राकट्य हुआ था और ब्रह्मा जी के परछाई से कर्दम जी के प्राकट्य हुआ था। जब हम तृतीय पहले जो हम सृष्टि प्रकरण हम देखे थे, तो उसमें दोनों भिन्न होने से दोनों का विवाह में कोई असुविधा नहीं है और वैदिक नियम भी इसी तरह लागू हो जाता है। आपके दर्शन से मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। उन्होंने बताया है तद तद दर्शनात् में सर्व संशय छिन्नः। श्री मनु यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके दर्शन से संशय दूर हो गया। इसका मतलब उनको संशय था कि पहले कि ब्राह्मण कैसे होते हैं, और ब्राह्मण जैसे स्वयंभुव मनु निश्चित रूप से श्री नारद से भी मिले हुए हैं। श्री नारद वो भी निस्संदेह ब्राह्मण सर्वोत्तम है। उनको मिलने के बाद भी स्वयंभुव मनु ये नहीं जानते थे कि कभी कोई ब्राह्मण विवाह भी करेंगे, शादी करेंगे। ये बात ब्राह्मण के अंदर अनासक्त होकर विषय भोजा कैसे भोग किया जाता है इत्यादि, ये सब प्रकार की जो उनके मन में संदेह था वो दूर हो गया जब, क्योंकि स्वयंभुव मनु की जो कन्या है श्री देवहूति देवी, उनकी और कर्दम जी के जो विवाह है ये पहले दुनिया का पहला विवाह है। उससे पहले विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी। भगवान शिव भी जो विवाह करे थे बहुत दिन बाद करे थे, क्योंकि स्वयंभुव मनु की जो वंश जब विस्तार हुआ था उसके बाद दक्ष की पुत्री से वो शादी हुए थे। मतलब माता सती की प्राकट्य हुई थी, भगवान शिव जी की शादी हुई थी। लेकिन दक्ष देवता की जब शादी हुई, विवाह हुआ, वो विवाह भी स्वयंभुव मनु की जो पुत्री देवहूति उनकी पुत्री से हुई थी। इसीलिए विवाह सबसे पहला विवाह हो हमारा इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की एक कल्प में कर्दम जी के विवाह ही हुआ था, वैदिक नीति के हिसाब से हुआ था। और उन्होंने इनको स्वयंभुव मनु को ये सर्व संशया कि किस प्रकार विवाह होता है और किस प्रकार ब्राह्मण विवाह आदि करते हैं, इस प्रकार जो संदेह है उनको था। तभी उन्होंने कह रहे हैं कि तब दर्शनात् में सर्व संशय छिन्नः
यत स्वयं भगवान पीत्वा रिरक्षतो धर्मन आह, कि मुझे मेरे जो सारे संशय दूर हो गया, क्योंकि आपने स्वयं रक्षा करने की इच्छा वाले मेरी प्रशंसा के माध्यम से धर्म का वर्णन किया है। उनकी रक्षा किस प्रकार की रक्षा? क्या उनकी रक्षा जो है कोई शत्रु इनको आक्रमण कर रहे हैं जो कर्दम मुनि को? ऐसा तो नहीं है। रक्षा अर्थात इनका जो अभी विवाह करेंगे उनके लिए अगर इनकी कन्या उनके साथ विवाह हो जाता है, वो भी धर्म की रक्षा हो जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसे लोग आपका दर्शन नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अकृतात्मनाम यो दुर्दशः भगवान में दृष्ट या दुष्ट। सब लोग आप जैसे महात्माओं की दर्शन नहीं कर सकते। ये बात कह रहे हैं स्वयंभुव मनु कि आपके दर्शन नहीं कर सकते। आपको दर्शन करने के लिए भी योग्यता की जरूरत होती है। सब लोग आपके दर्शन नहीं कर सकते। मेरे सौभाग्य है दिष्टया में भवतः शिवम पादरजः शीर्षणा स्पृष्टम, कि मेरे सौभाग्य है मैं आपकी चरण धूल को अपनी माथे पे लगाया। बोले स्वयंभुव मनु यहाँ पर श्री कर्दम जी की ଲୋକଟା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟା ପାଦରଜଂ ପରେ ସେ ଯୋଉ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି, ଆଉ ଟିକେ ପଢଦେବେନି। ଦୃଷ୍ଟା ପାଦରଜଃ ତାପରେ श्लोक नंबर कोटा 5-6 ना? ଦୃଷ୍ଟା ପାଦରଜଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ନା ସେଟା କଣ? शीर्षणा में भवतः शिवम। शीर्षणांग हो गया, हेला हो गया माथे पे लगाया। मेरे माने मोर सौभाग्य मु आपण चरण धूली को मो मुंडे लगाइली। शीर्षणा है शीर्ष। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वो अकृतात्मन, वो श्रीधर समीपात कहते हैं कि अकृतात्मना वशीकृता चेतना, जिनका इंद्रिय वश में नहीं है वही लोग ये अकृतात्मा होते हैं, वो आपके दर्शन नहीं कर सकते। मेरे सौभाग्य दृष्टया त्वया अहम अनुशिष्ट। श्लोक 7। महान अनुग्रह कि मेरे जो सौभाग्य है मैं आपसे ही राजधर्म के उपदेश सुना, और यह आपकी मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है। अपने भाग्य के ही कारण मैंने आपकी कमनीय वाणी को अपने कान खोलकर सुना। ये बड़े भाग्य की बात होता है। कोई भी भगवान के ऐसे भक्त कर्दम मुनि जैसे जिनके मुख से हम भगवान के बारे में कुछ भी सुनने का मौका मिलता है, सुन पाते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि हे मुने, कृपा करके कृपया भवान दुहित्रो स्नेह परिक्लिष्टात्मनः मम दिनस्य श्रवितं श्रोतुम अर्हसि, कि हे मुनिदेव, हे महामुनि, आप क्या करो ने मेरी पुत्री को स्नेह के कारण चिंताग्रस्त मुझ दिन को बात आप सुने। स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री देवहूति जी को प्रेम के कारण, स्नेह के कारण चिंतातुर हुए हैं। उनको काफी चिंता कि देवहूति जैसे कन्या कैसे विवाह हो जाए, और इसी प्रकार उनकी बड़ी चिंता है कि मेरे जो पुत्री की प्रति मेरा जो स्नेह है, ये स्नेह के कारण ही मुझे बड़ा व्याकुल में हो रहा हूं। मेरे मम दुहिता प्रियव्रत उतना पादः स्वस वयः शील गुणाधिभिः युक्तं पतिं अनुच्छति। मेरे ये जो पुत्री है ये प्रियव्रत एवं उत्तनापाद की बहन है। यहाँ पर जो स्वयंभुव मनु उनकी परिचय देने के लिए प्रियव्रत महाराज एवं उत्तनापाद महाराज की नाम लिए हैं, मतलब ये उनकी बहन है। मतलब प्रियव्रत महाराज और उत्तनापाद बड़े प्रसिद्ध राजा हैं। प्रियव्रत महाराज ऐसे हैं, पंचम स्कंद में हम सुने हैं कि उनका मतलब श्री भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो प्रियव्रत महाराज ने करके दिखाए थे। अब प्रियव्रत महाराज की बहन है
बहन होने से, बहन शब्द का अर्थ होता है उनके मतलब जोड़ा है, वो जो गुण उनके भाइयों में है उसी प्रकार गुण इसके अंदर में भी है। ये कहने का मतलब वही है। यह इसकी अवस्था गुण और शील आदि से युक्त पति को पाना चाहती है। इसकी जिस प्रकार अवस्था है, जैसे ही इसकी शील है, शील शब्द का अर्थ होता है व्यवहार, जैसे उसकी बर्ताव है उसी के अनुरूप वो पत्नी को चाह रखती है। यहाँ पर श्री भगवान के ये जो लीला, श्री भगवान के माता होंगे श्री देवहूति, एवं श्री देवहूति है साम्य मनु की पुत्री, और श्री भगवान के पिता होंगे कर्दम मुनि। देखो उनके स्वभाव कैसे हैं, प्रियव्रत और उत्तरापाद के बहन। ये बात मनु जी स्पष्ट कर दिए कि उनसे मतलब अपनी पुत्री का जो गुण है किसी भी प्रकार से कम नहीं है, और ये उन्होंने कहा है कि ये मेरी पुत्री है और ये आपके योग्य भी है। ये बात स्वयंभुव मनु कह रहे हैं। और यदा तो ऐसा नारदात भवतः, जब से श्री नारद से आपके गुण शील विद्या अवस्था के बारे में सुने हैं, तब वो आपको ही पति बनाने के लिए निश्चय कर लिया। श्री नारद जो कि श्री भगवान के प्रचारक हैं, सर्वदा श्री भगवान के बारे में ही प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यदा तो ऐसा नारदात भवतः शील श्रुत रूप योगानुनाथ, कि आपके जब बारे में आपके शील, शील शब्द का होता है आपके बर्ताव कैसा है, आपकी विद्या, आपकी रूप, आपकी अवस्था, ये सब जब उनसे सुना है, तब से देवहूति आपको ही पति रूप से पाने के लिए चाह रखती है। ये बात स्वयंभुव मनु जब ये बात कहे हैं, इससे ये पता चलता है जब भी विवाह कभी भी होता है तो कन्या की रजामंदी व चाह रहनी चाहिए, और जो पतिदेव हैं जो विवाह करना चाहते हैं उनका भी इच्छा की मंजूरी होनी चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में श्री मैत्रेय जी जो वर्णन करते हैं, श्री नारद इनके बारे में देवहूति देवी को बताए हैं। क्यों? श्री नारद श्री कृष्ण के गुण वर्णन करते हैं, लेकिन उसी समय उन्होंने कर्दम जी के बारे में क्यों बताए? भक्त होकर कर्दम जी की बड़ाई क्यों करें? वास्तव में उन्होंने श्री कृष्ण की ही बड़ाई करे हैं, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं पिछले अध्याय में कर्दम जी जैसे उनको उनके पिता श्री गुरु श्री ब्रह्मदेव जब आज्ञा दिए थे कि आप संतान उत्पन्न करना चाहिए इस संसार के कल्याण के लिए, तब उन्होंने श्री विष्णु श्री कृष्ण की आराधना करे थे 10,000 वर्ष बड़े प्रेम से। उनको ये पता नहीं चला कि मैं किस प्रकार विवाह करूं, क्या करूं, और गुरु की आज्ञा को कैसे पालन करूं। इस प्रकार उनके मन में जो चिंता थी, उन्होंने जानते हैं कि श्री कृष्ण के सामने रख दूंगा तो वो मुझे उपाय बताएंगे। ये होता है उनके शील, यह उनकी विद्या, और उनका स्वरूप ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण जब उनको दर्शन देने आए थे, उनके भाव देखकर, निष्कपट भाव देखकर श्री कृष्ण की आंखों से 2 आंसू टपके थे, और वो बिंदु सरोवर उसका नाम है, जल के ऊपर गिरा था। तभी ऋषि महर्षि के द्वारा वो सेवा के योग्य हो गया था, वो तीर्थ, वो सरोवर। श्री भगवान को जो आराधना करके ये बात रखे थे कि मैं किस प्रकार मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं, आप मुझे इसके उपाय बताइए। क्योंकि जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है उसका विषय भोग तो रहता नहीं है, लेकिन पिता की आज्ञा है कि विषय को अनासक्त होकर भूंजना। लेकिन अनासक्त होकर विषय को कैसे भूंजेंगे? हमारा आसक्त नहीं है, फिर एक स्त्री को हम कैसे भोग करेंगे और किस प्रकार समागम करेंगे ताकि संसार में प्रजा उत्पन्न हो?
इस बात बड़ा दिव्यता था उनके सामने। ये उनका ऐसा विद्या, उन्होंने पिताजी से विद्या आहरण करे थे और उन्होंने भी उनके जो स्वभाव था, उन्होंने ये सारे वस्तु श्री कृष्ण के सामने रखे थे और श्री कृष्ण उनको सब कुछ बताए थे। और श्री कृष्ण बोले वो आएगी, अर्थात जब हमें विवाह करना होता है उसी थोड़े समय तक, जैसे पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पाद बताए हैं, किस प्रकार उसी थोड़े समय तक वो माया में आकर फिर माया से मुक्त हो जाते हैं। उसी समय वो विवाह भी हो जाता है, उसी समय उनके संतान भी उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वो विरक्त हो जाते हैं। ये कार्य करने के लिए एक ब्राह्मण ऐसा कार्य कर नहीं सकता। वो जब तक माया में पड़ेगा तब न जाके ये विषय को भोग सकता है, लेकिन वो माया कृष्ण से दूर होने पर ही ये माया को वो ग्रहण कर पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण से दूर भक्त होते ही नहीं है, तो किस प्रकार विवाह होगा, किस प्रकार स्त्री समागम होगा, क्या होगा, कैसे मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। ये बात बड़े निष्कपट भाव से उन्होंने श्री कृष्ण के चरण में रख दिए थे। यही था उनके गुण, यही था इनका शील, यही था उनके विद्या। ये सब श्री नारद जब इनके बारे में बताए तो उन्होंने परोक्ष भाव से श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर कैसा था ये भी बताया। इसीलिए जब भक्त लोग किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं तब उसी बहाने वो श्री कृष्ण के बारे में ही बताते हैं। इसीलिए श्री नारद श्री भगवान के प्रचारक हैं और वो इसी से उनका कोई भी इस वाक्य से कि उन्होंने कर्दम जी का गुण वर्णन करा था, इसी से उनका श्री कृष्ण की प्रचार में कोई व्याघात नहीं हुआ है। आगे श्री स्वयंभुव मनु कह रहे हैं कि हे द्विजाग्रयः मया श्रद्धया उपाहृताम इमं ते गृह मेधिषु कर्मसु सर्वात्मनां रूपाम प्रतिच्छे। कि हे ब्राह्मण, यहाँ पर गृह मेधि शब्द उन्होंने व्यवहार करे हैं कि मैंने श्रद्धा पूर्वक आपको मैंने समर्पित, जो आपके सभी गृहस्थ चित्त कार्यों के लिए सर्वथा अनुकूल है, इसको आप स्वीकार करें। गृहस्थ बनने के लिए पत्नी और गृह की साज सामान जो भी जितने भी आवश्यकता वस्तु हैं वो स्वयंभुव मनु उनके रथ विराट है, बड़ा रथ है और उसमें सारे सामान भी था और उन्होंने उनको देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्दम मुनि बहुत मतलब युवावस्था है, विवाह के योग्य है, लेकिन है वो मतलब वैरागी और वर्ण में रहते हैं और गृहस्थ के लिए जो भी कार्य जरूरत है, जो जो वस्तु की जरूरत है, उनको कह रहे हैं कि सर्वात्मना रूपाम प्रतिच्छ, आप स्वीकार करें। प्रतिच्छ शब्द का अर्थ होता है स्वीकार, मतलब उन्होंने स्वीकार करने के लिए स्वयंभुव मनु उनको बताया। तब उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्होंने नीतिवाणी, स्वयंभुव मनु अपनी नीतिवाणी को उन्होंने बताया जो मनुष्य स्मृति में भी पाया जाता है। उद्यतस्य ही कामस्य निर्मुक्त संगस्य अपि प्रतिवादः न सम्यते। कि जब अगर अपने आप कुछ मिल जाता है आपको बिना मेहनत करे तो उसको क्या करना चाहिए, विरक्ति पुरुषों को भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तभी अगर जो स्वतः प्राप्त भोग्य पदार्थ को परित्याग करना विरक्त पुरुषों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर विरक्ति पुरुष है और अपने आप उसको पत्नी प्राप्त हुई, अपने आप उसको भोग प्राप्त हुए, वो उसको सही जगह में इस्तेमाल कर लेना चाहिए और उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात मनुदेव बता रहे हैं। वो कहते हैं स्वतः प्राप्तस्य उद्यतस्य स्वतः प्राप्तस्य विषयस्य। अगर अपने आप मिला है विषय तो फिर प्रतिवादः, जो हम प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, इसे शास्त्र बताता है। अर्थात स्वतः विषय किसको प्राप्त होता है, जिसका मन में इच्छा हो, अर्थात जो इस विषय के लिए किसी जन्म में प्रयास करा हो, उस जन्म में उसको ना मिला हो, इस जन्म में मिल गया है, तो उसको प्रत्याख्यान करने का मतलब हो गया आप फिर दोबारा इस पर श्लोक में, ये बाद वाला श्लोक में बताया जाता है कि जो उसको निराधार करता है फिर वो क्या करता है ना, फिर दोबारा वही वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, फिर वो हास्यास्पद होता है
उसमें उसके मान भी भंग होता है, उसमें उसके कार्य का भी जो कार्य वो कर रहे थे वो कार्य में भी असुविधा होता है। इसीलिए जो स्वतः मिल जाता है ले लेना चाहिए। ये बात करदम जी को उन्होंने बताया और उन्होंने करदम जी को स्वतः शब्द से ये पता चल लगा लेना चाहिए कि दुनिया में कोई वस्तु स्वतः नहीं होता। स्वतः का मतलब होता है श्री भगवत इच्छा से। मन में प्रेरणा किसी का आया, कोई किसी को क्या दिया, वो होता है श्री भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए उसको मना नहीं किया जाता। तब वो कहते हैं कि हे विद्वान, अहं त्वा विवाहार्थं समोद्यतः अशृणुत्वम अतः त्वम अपकुर्बाणः प्रतांग में प्रतिगृहण। इस पिछले श्लोक में उन्होंने जो बताए थे, गृहमेधिषु कि गृहस्थ चित वस्तु को आप ग्रहण करें। गृहमेधि हो गया जो भोग करने के लिए गृहस्थ में रहते हैं, उनको गृहमेधु कहा जाता है। गृहमेधिषु कर्मसु, वो कर्म के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है वो उसको आप ले लेना चाहिए। मतलब जैसे पहले हम चर्चा करे थे, ब्राह्मण का कर्म नहीं होता कि विवाह करना, ब्राह्मण का कर्म नहीं होता विषय भोजना, भोग करना, क्योंकि ब्राह्मण समदर्शी होता है। वो किस प्रकार स्त्री पुरुष से भेद देखेगा और कैसे विषय भोग करेगा, उसके लिए ये अच्छा बुरा कैसे जान पाएगा वो। इसलिए वो भगवान की प्रार्थना करके उनके भगवान ही उनके सब कुछ करा देते हैं। उसी समय फिर वो पत्नी को पत्नी रूपे देखते हैं, फिर वहाँ से विरक्त होकर फिर वो उपयुक्त कर्म को आगे करते हैं। इसी प्रकार सृष्टि होता है जगत में। इसी प्रकार ही मुक्तात्मा लोग विवाह, शादी आदि विवाह करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि स्वयंभू मनु कह रहे हैं, श्री नारद से सुने हैं वो कि अहं त्वा विवाहार्थं समुद्यतं, कि मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए ही आप तैयार हैं, मैंने सुना है ऐसा। और आपका जो ब्रह्मचर्य है, आप जो ब्रह्मचर्य व्रत में इतना दिन तक रहे हैं, वो आप निर्दिष्ट समय तक आपने रखा है ब्रह्मचर्य को, और इसके बाद आप नहीं रखोगे ऐसा मैंने सुना है। इसीलिए आप इस कन्या को स्वीकार करना चाहिए। मतलब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में देखो, ये श्री भगवान के पिता माता हुए, भगवान कपिल देव की माता हुए और पिता श्री करदम जी हुए। और इसी में देखो वो विवाह भी किस कंडीशन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे ही मतलब जो महात्मा होते हैं, इनके बारे में ऐसे सुनने से और जानने से हम ये पता लगा सकते हैं कि श्री भगवान की माता पिता होते कैसे हैं। और यहाँ पर आगे करदम जी कहेंगे, अनुवाद देखना है। बाढ़मद्यढ़ो काम अहं प्रता च तदात्मज आवयोरोनुरूपो आशावाद्यो विवाहिको विधि ऋषिरुवाच। बाढ़मुद्यढ़ो कामो अह मत प्रदा च तदात्मज अवरोयोनुरूप असावाद्यो वैवाहिको विधि। कामः स भूयन्नरदेवतेष्या प्रत्यं समास्नाय विधौ प्रतितः क एव ते तनयं न द्रियेत स्वैव कान्त्या क्षिपतिमेव श्रियम्। याहर्म्या प्रोष्ठे क्वणदघ्रि प्रशोभं वृक्रीदन्ति कन्दुकविह्वलाक्षीं विश्वावसुर्न्यपतस्त्वा द्विमाना द्विलोक्यसमोहविमूढचेता तं प्रार्थयन्ति मम सेवि तश्रीचरणोरादृष्टमं वत्सं मनोरुच्यप दस्वसारङ्को न नुमन्येत बुधो अभियाताम। अतो भाजिष्ये समायेन साध्वीं यावतो ज बिभ्रो यादात्मनो मे
अतो धर्मान्यार अपाहंस्यामोख्यान शुक्लो प्रोक्तान भो मन्ये अभिहिंसान। अनुवाद। श्री करदम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृह्णामि ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री शंभु मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रदान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से ये स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हाथ से युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत सी बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहलचित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। इसमें फिर हम बाद में कर लेना। इसमें बताते हैं कि जो स्वयंभू मनु भी अपनी पुत्री को जब पहली बार प्रथम विवाह के लिए उनको प्रदान करे, विवाह करा दिए, उसी समय में भी वो निश्चिंत हो गए। लेकिन पुत्री का वियोग से उन्होंने उपगुह्य तद विहरम अशक्रुवन मुहुहु बाष्पकालं मुंचन अम्ब वत्से। इठी बेटी बेटी ना कहते हुए माँ कहते, वो अम्बे, हे अम्बे। अम्बे शब्द होता है, माता को कहा जाता है। बापा जो पिता होते हैं वो बेटी को माँ कह के संबोधन करते हैं। वो कहते हैं कि हे अम्बे, हे माता, हे वत्से, मतलब कहकर बार बार रोने लगे। उनकी पिता रोकर उनको केस भिगो दिए। इसमें ये जो लक्षण स्वयंभू मनु के था, स्वयंभू मनु ये के कर्तव्य करे थे, इस जगत में कितने लोगों को, पूरे समुदाय पीढ़ी को सिखाए थे विवाह कैसे होता है, किन 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 वर के साथ पुत्री का विवाह करनी चाहिए और पुत्री के साथ पिता का संबंध कैसे होता है, तो उससे पूर्व वो भी बताए हैं। और स्वयंभू मनु इसी समय उनके जो विवाह के लिए पुत्री की सहमति और जो उनकी पत्नी के सहमति, ये सभी उन्होंने देखकर फिर विवाह कराए थे। ये सब इसमें पता चलता है। और इसी में क्या होता है, वैदिक नियम इसी अनुसार ही संगठित है और उसी से ही
धर्म की रक्षा होता है। स्वयंभू मनु कि जैसे ही उन्होंने बताए थे कि मैंने सुना है कि आप विवाह के लिए तैयार हैं, तब कर्दम जी उनको बताया कि वाढ़ अहम, ठीक है मैं विवाह करूँगा, और क्योंकि आपका ये तदात्मजा अग्रता है असौ अनुरूप यहो, हाँ ये आपकी जो उन्होंने बताया कि ओढ़ काम, आपकी कन्या की वाग्दान किसी से नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है आपकी कन्या किसी और को चाह रही है, किसके साथ बात हो गई है और मुझे कोई मिला नहीं तो फिर मेरे पास ले आए। जैसे आजकल दुनिया में होता है, किसी के साथ किसी का मतलब मन लग जाता है युवा अवस्था में, उससे विवाह नहीं हो पाया कि घर वाले किसी और से विवाह करा देते हैं। ये बात भी उसी समय भी प्रचलित था। तभी कर्दम जी कह रहे हैं कि उनका वाग्दान जो है, आपकी विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आपका ये जो मेरे द्वारा हाँ आप जो अर्पण करते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और आपका हाँ ये जो उन्होंने बताया कि बाढ़ हम अहंग वढ़ुकाम तदात्मजा अप्रति असो अनुरूपयो आवयो अद्य वैवाहिक विधि ही, आप जो हम एक दूसरे के अनुरूप हैं, काहे क्योंकि ये जो हम दोनों का ये प्रथम वैवाहिक विधि है। वैवाहिक विधि आद्य, यहाँ पर श्री कर्दम जी कह रहे हैं आद्य वैवाहिक, ये पहला विवाह है। अर्थात उन्होंने चाहे थे लेकिन विवाह नहीं हुआ था, ये विवाह के लिए श्री हरि को बोले थे, ये विवाह हो गया। और इसमें मतलब आपके जो मुझे ही अपना पति ही माना है, और किसी और को उन्होंने वर के रूप में चाह भी नहीं रखी है, अतएव हम दोनों के प्रथम विवाह है। मतलब किसी को अगर कन्या कोई भी किसी और को चाह रही हो, उसमें विवाह दूषित हो जाता है, और उस विवाह में फिर वर्णाश्रम धर्म की पालन वास्तव में हो ही नहीं पाता। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, और इसमें बताए हैं कि अतएव हम दोनों का ये पहला विवाह है, क्योंकि इससे पहले विवाह होता ही नहीं था, और इसलिए ये जो है अतएव हम दोनों का ऐसे मुख्य विवाह है। वेदोक्त जो विवाह की विधि है जो वर्णन किया गया था, वो जो एग्जीक्यूट बा उसको पालन कर्दम जी नहीं करे थे। पहले किसी ने भी कोई विवाह करा ही नहीं था, श्री ब्रह्मा जी विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले बाद में विवाह करे थे वो। और जो बाकी जो कुमार आदि हुए और बाकी नारद जी हुए, अन्य अन्य पुत्र जो प्रकट हुए, किसी से कोई विवाह नहीं हुआ था। विवाह लेकिन वो कह रहे हैं संतान उत्पादन का जो मनोरथ, जो काम जिसके वजह से संतान उत्पन्न हो गया, मैथुन प्रजा, ये जो शास्त्र में वर्णन हुआ था, आपकी कन्या से ही संबंध रखने से सफल होगा। बताओ, ये बात उनके ससुर जी से दामाद खुद खोल के बोल रहे हैं कि इस प्रकार ही धर्म का पालन होगा। अर्थात यहाँ पर विवाह ही कोई भोग के लिए नहीं, एक धर्म का पालन के विधि के रूप में उसको ग्रहण कर रहे थे, जो अपनी शरीर के कांति के आभूषण आदि शोभा से तिरस्कृत करती है। ये बात उन्होंने बताए हैं। भयात स्वयैव कांत्याश्रियम क्षिपति वते तनयां, मतलब देवहूति देवी की शरीर इतने सुंदर दिख रहे थे उनको, कर्दम जी को, तब उन्होंने बताया क्योंकि जो व्यक्ति विवाह करता है उनकी पत्नी उनको खूबसूरत दिखती है। यही इसी न्याय के हिसाब से कर्दम जी को वो का देवी देवहूति बहुत सुंदर दिख रहे थे, और कह रहे थे, ये कर्दम जी कह रहे हैं, इनकी शोभा ऐसी है, उनकी शोभा जो गहना आदि पहने हैं, इससे गहना की खूबसूरती बढ़ी है, उनकी नहीं, वो इससे ज्यादा शोभायमान है आपकी पुत्री। इसलिए आपकी पुत्री को कौन समादर नहीं करे, अर्थात कौन विवाह नहीं करेगा। विवाह कार्य ही होता है माया के कार्य। तभी उन्होंने बताया कि आपकी जो पुत्री के साथ संबंध होने पर यह सफल हो जाएगा, और आपकी पुत्री की अंग अंग बड़ा शोभायमान है। ये बात श्री कर्दम जी ने बोले हैं। आगे बताए कि ये जब
क्रीड़ा खेल रही थी। कहाँ पर? उनके छत पर। मतलब हार्म्य पृष्ठे है विक्रीडितम कंदुकम विह्वलाक्षिम। मतलब जो घर में वो रहती थी, वो घर भी छत वाला घर था, किनकी? स्वयंभू मनु की। तो उनके जो छत में वो जब खेल रही थी उस समय, और उनके नेत्र चंचल हो रही थी और उनके पैरों में पायल झनकार हो रही थी, क्योंकि उस समय में पायल की झनकार सुनाई देता था, क्योंकि उस समय में ज़्यादा चहल पहल कम होता था। ये सब सुनकर विश्वावसु नामक गंधर्व कि यांग विलक्य समह विमूढ़ चेता विश्वावसु स्वविमानात् न्यपतत, इतना देखकर उनको वो विमान से पतन हो गया था, गिर गए थे। मतलब उनको इतने सुंदर उनको लगे थे देवी देवहूति, ये मतलब तुलना करने के लिए कि आपकी पुत्री कितने सुंदर है और मैं क्यों विवाह करना ना चाहूँगी, मैं नहीं चाहूँगा, ये बात जो है श्री कर्दम जी रखे हैं। इसमें सिर्फ स्वयंभू मनु को प्रसन्न करने के लिए कि मेरे पुत्री जो है जिसको विवाह कर रहे हैं वो भी उनको चाह रही है, मतलब उनको भी चाह रहे हैं। अर्थात ऐसा ना हो कि हम पुत्री को लेके गए जिससे विवाह कराए और वो सन्यासी साधु में वो कहेंगे ठीक है आपकी बेटी को छोड़ के चले जाओ, तो पिता के मन दुखी होगा कि मेरी पुत्री जो है इनके में ऐसे विवाह कराया कि उनको चाहते भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कर्दम जी की जो 2 श्लोक उन्होंने बोले हैं, निश्चित रूप से कर्दम जी श्री हरि के भक्त होने के कारण ये निश्चित रूप से जानते हैं और उन्होंने स्वयंभू मनु को प्रसन्न कर दिए ये 2 बात बोल के कि मेरी बेटी को भी कर्दम जी बहुत मतलब पसंद करते हैं और मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और मेरे दामाद को बड़ी पसंद है। ये बात जो है उनको श्री स्वयंभू मनु ने बता दिए, स्वयंभू मनु को उन्होंने बता दिए। कि उसके बाद कहते हैं कि जो मलतांग पार्थनियंतिम ललनान अलनम असो बीत श्री चरणों अदृष्टाम मनोह। जो श्री हो गई कौन? देवी लक्ष्मी। हम लोग द्वितीय स्कंद में पढ़े थे, जिनको मतलब सुंदरी पत्नी या जिस कन्या को सुंदर पुरुष की आवश्यकता है, जिसे वो मतलब पूजा करते हैं, मतलब कोई उर्वशी देवी को पूजा करते हैं, कोई माता पार्वती को या भगवान शिव को व्रत हमारी उड़ीसा में भी सब कन्याएं रखते हैं। तो ये जो प्रथा है ये बात भी शास्त्रों से कर्दम जी कहकर उपसंहार कर रहे हैं बातों की कि आपकी जैसे कन्या को प्राप्त जो करेगा वो अगर माता लक्ष्मी की पूजा ना करा हो उसको तो ऐसे कन्या मिलेगी भी नहीं विवाह के लिए। उनके लिए आदर्शनीय तथा आप महाराज मनु के वो पुत्री हैं और उन्होंने ये भी बताया कि ये उत्तनापाद के बहन भी है। और इस प्रकार मतलब कन्या को कौन विज्ञ पुरुष मना करेगा। अर्थात यहाँ पर वो बताए हैं कि आपका जो पुत्री है वो जो कि पहले स्वयंभू मनु भी ये बात कह चुके थे कि ये उत्तनापाद और प्रियव्रत की बहन है और उन्होंने क्योंकि उनके भाई बड़े प्रसिद्ध हैं वो लोग, और उस प्रकार वो बताए कि कौन ऐसे विज्ञ पुरुष होगा जो मना करेगा। विज्ञ मतलब यहाँ पर विवाह करना विज्ञ बात नहीं है, लेकिन जो विवाह करता है वो अगर उपयुक्त कन्या चयन करेगा वो भी उसके अंदर में भी विज्ञता रहता है। क्योंकि स्वयंभू मनु के पुत्री उनको ये भी पता है कि स्वामी का संग अभी थोड़े दिन के लिए है और उसके बाद मुझे अकेले अपनी संतानों के साथ रहना पड़ेगा। मेरे स्वामी जंगल चले जाएंगे, वन चले जाएंगे, संन्यास हो जाएंगे अंतिम समय में। ये बात उनकी पुत्री को पता है और उनको पुत्री को ये भी पता है कि कैसे साधन भजन होता है, किस प्रकार पतिदेव को सेवा किया जाता है, क्योंकि ये सब उनके घर से उन्होंने सीख के आई है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्दम जी कि कह बुद्ध नानु मन्यता, ऐसे कौन मूर्ख होगा जो मना करेगा, कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मना करेगा इस बात को। तो इसीलिए उन्होंने ये बात को बताया है। आगे श्लोक 19 में मैं आपकी साध्वी
पुत्री को अतः समयेन साध्यं भजिष्ये, मैं निश्चित रूप से उनको ग्रहण करता हूँ। लेकिन यावद में आत्मनो तेजः बिभ्रूयात्, जब तक मैं गृहस्थ धर्म में तब तक रहूँगा जब तक मतलब मेरे संतान ना हो जाते हैं। संतान होने के बाद फिर मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा, इस शर्त से मैं विवाह करूंगा, उन्होंने बताया। क्योंकि बताया कि स्वयं श्री भगवान अतः शुक्ल शुक्ल प्रोक्तान, यहाँ शुक्ल शब्द श्री कृष्ण को कहा गया है, शुक्ल प्रोक्तान अबरिहिंसान परमहंस्य मुख्यान धर्मान बहुमन्ये, मतलब मुझे श्री भगवान ने जो बताए हैं वो अहिंसा रहित मार्ग को मैं ग्रहण करूंगा और उसी से ही चला जाऊंगा। अर्थात मतलब जो जब ये गर्भ धारण करेगी या संतान प्रकट हो जाएंगे, उसी समय के पश्चात मैं श्री भगवान के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग में मैं चला जाऊंगा, यही विधि से ही मैं इसको विवाह करूंगा। मतलब अभी भी उन्होंने जो करेंगे साफ साफ बोल दिए, जिससे विचित्र जगत उत्पन्न हुआ है। मतलब अभी श्री कृष्ण के बारे में जैसे उन्होंने बताया, तुरंत उन्होंने श्री कृष्ण के लिए एक श्लोक बोले हैं श्री कर्दम जी, या इदं विचित्र विश्वम अभवत यत्र संस्था यत्र यत्र च वावतिष्ठते, कि जिनसे ये जगत सृष्टि हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिनमें जाकर लीन हो जाता है, जिनके आधार पर जगत टिका हुआ है, वह प्रजापति श्री भगवान परम प्रमाण है, मैं उन्हीं के शरण में चला जाऊंगा। अर्थात यहाँ पर उन्होंने परोक्ष भाव में बता दिए कि आपकी पुत्री का कोई असुविधा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं जिनके शरण में जाऊंगा उसी से ही ये जगत सृष्टि हुआ है और वो पालते हैं और वो उन्हीं से ही सब कुछ लीन हो जाता है। अर्थात वो भी आपकी पुत्री को, मेरे संतानों को पालेंगे और वो भी रक्षा भी करेंगे और उनसे सब सृष्टि भी होता है और उनसे भी सब लीन हो जाते हैं। ये बात वो कहकर स्वयंभू मनु, और जैसे ही उन्होंने ये बात कहे, वो कह के तुरंत मतलब श्री कृष्ण को याद करके मन में धारण करके उनकी मुख मंडल जो है बड़ा तेजमय हो गया। क्योंकि जब भक्त श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं वो खुश हो जाते हैं, और जैसे ही मतलब वो बोलकर मौन हो गए। ये बात मैत्रेय जी कह रहे हैं अगले श्लोक में कि हे उग्रधन्व अधन्वन सह हयदेव सह इयदेव आवभासे धिया अवरिंदनाम उपगृहं तृष्णी च आसित। जैसे उन्होंने बोले, उनके मुंह में मतलब तृष्णता, मतलब उनके मुंह इतना सुंदर खिल गया, मंद मुस्कान, उसको देखकर स्मिता स्वभावितेन मुखेन देवहूत्या चीतलुभे लुलुभे। देवहूति देवी जब देखे कि मेरे पतिदेव इतने जल्दी श्री कृष्ण के चरण में उनका मन लग जाता है और वो विवाह करने के लिए राजी भी हैं, तो ऐसे पति मुझे कहाँ मिलेंगे जो मुझे भी ये भवसागर से उद्धार भी कर देंगे, क्योंकि मैं पति नारी शरीर में मैं हूँ। मुझे कौन मिलेगा? जो कामी पुरुष विवाह करेगा वो तो मुझे सिर्फ भोग करेगा, लेकिन मुझे तो उद्धार नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे पतिदेव विवाह के लिए तैयार हैं, और मेरे पतिदेव श्री कृष्ण के बारे में बोलते बोलते उनके मुंह में, उनका मुख मंडल में स्मित हास्य आ जाता है। अर्थात ऐसे पति, तो उनको देखकर श्री देवहूति देवी के मन जो लुभ गया। ये बात श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं श्री विदुर जी को, मतलब कह रहे हैं कि कर्दम जी के मुख को उन्होंने देखकर देवहूति जब देखे कि इस तरह और भगवान को चाहते हैं, पहले सुने थे देवर्षि श्री नारद से, लेकिन अब सामने उन्होंने देखे, देखकर उनके मन में ये इस प्रकार भावना आ, वो कन्या है, विवाह जिनके पति के साथ वो हमेशा रहेगी, मतलब जिनको हाथ पकड़ के जिनसे शादी करेंगे, वो पतिदेव इतने महान हैं। तो देखकर उनके मन लुभ हो गया और जान गए कि ये मेरे पतिदेव ही हैं और इनके शरण में रहना मेरा सर्वोच्च सिद्धि है। उसके पश्चात साह अनुमहिष्या दुहितृच स्फुटम व्यवसितम ज्ञात्वा, यहाँ पर उन्होंने जान लिए कौन? स्वयंभू मनु जब देखे कि महारानी शतरूपा और कन्या दोनों ही बड़ा स्पष्ट अनुमति दे दी कि ना इन्हीं से ही विवाह करना उचित होगा, तो वो लोग फिर
कन्या को उनको विवाह करा दिए। मतलब वहाँ पर जैसे ही उन्होंने विवाह ब्रह्म विधि में विवाह करा दिए, जब विवाह करा दिए उसके बाद उन्होंने महारानी जो महाराज्ञी शतरूपा महाघनान परिबरहान भूषावास परिशुद्धान तब दाम्पत्य प्रीत्या पर्यदात, उन्होंने सब कुछ प्रदान करे, उनको कपड़े पहनने के लिए और उनका घर में खाना बनाने के लिए जो भी वस्तु आवश्यक थी, क्योंकि ये थे अवैरागी, इनके वस्त्र तो वैसे ही, और वो भी इनका घर में कुछ मतलब चूल्हा हो गया, बर्तन रखने की आवश्यकता नहीं थी। करदम जी तो वन में जो फल मिल रहे थे वही से उनका गुजारा होता था। लेकिन अभी जो भी गृहस्थ की जो उपकरण है वो सब अपनी पुत्री दामाद को उन्होंने बड़े प्रेम से दहेज दिया। दहेज भी देखो उस समय में था, लेकिन वो ऐसा नहीं था आजकल जैसे दूसरे ऐसे स्टेट में होता है, वो पहले डिमांड रखते हैं कि इतना इतना 2 पैसा तब होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेम से प्रदान करे थे, इन्होंने कुछ कहे नहीं थे। और श्री करदम जी पूर्ण समर्थ, वो सब कुछ भोग वस्तु अपनी इच्छा से सृष्टि कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने प्रेम से जो दिए थे वो दे दिए। और जो योग्य वर जब मिल जाता है पिता को बड़ा सुकून होता है। तो उन्होंने जब देखा कि मेरी बेटी बहुत अच्छे जगह में विवाह हुआ जो कि पूर्ण समर्थ है, वो करदम जी इस प्रकार महल बना दिए थे जो स्वयं मनु क्या ये दुनिया में किसी के पास नहीं था। अपनी पत्नी के लिए इतने मतलब नौकर चाकर, इतने वस्तु, मतलब बहुमूल्य वस्तु सब बना दिए थे वो तुरंत इच्छा मात्र कैसे बना के अपनी पत्नी को बड़े आराम से रखे थे, अच्छे से रखे थे। मतलब ये बात स्वयं मनु को पता था कि करदम जी पूर्ण समर्थ हैं और वो मेरी पुत्री को बहुत अच्छे से रखेंगे, इसीलिए हमारा सदृक्षाय प्रताम दुहितरम सम्राट गाता व्यथा। बाप मतलब पिताजी को बड़ा व्यथा होता है कि मेरी पुत्री अगर अच्छे घर में विवाह हो जाए तो पिता को क्या होता है ना, निश्चिंत हो जाते हैं पिता। और चलते समय लेकिन दुख तो होता है, पिता को इस प्रकार दुख हुआ, अपनी पुत्री को मतलब छाती में लगा के रोने लगे, हे अम्बे हे वत्से, इस प्रकार शब्द व्यवहार करके उन्होंने रोने लगे। बाहुभ्याम उपगुह्य तद विहरम अशक्रुवन मुहुः बाष्पकलां मुहुतम अम्बे वत्से इति नेत्रोदौ दुहितश्च शिखा अंशिचत। मतलब इतने आंसू आया था, मतलब बेटी के बाल को भिगो दिए अपने पिता ने, और उनको माँ कह के, कभी पुत्री कह के, वत्से कह के, मतलब उस प्रकार उन्होंने रोने लगे, व्याकुल हो गए। और पुत्री कहते हुए और माता कहते हुए उन्होंने देवहूति देवी को मतलब उन्होंने रोते हुए विदा दिए। उसके बाद श्लोक 26 से देखो। आमंत्र्य तं मुनिवर मनोज्ञातः सहानुगः प्रथस्थे रथमारुह्य सभार्थ स्वपुरं नृपः उभयर्षिकुल्याया सरस्वत्याया सुरधसो ऋषीणामुपशान्तानं प्रसन्नाश्रमसम्पदः तमायान्तभिप्रीत्य ब्रह्मवर्तात् प्रजापतिं गीतासंस्तुतिवादित्रौ प्रत्युदीहो प्रहर्षितः बाहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता ज्ञपथन्त्यन्त्र रोमाणि यज्ञस्यङ्गविधोन्मतः कुशहाकाशस्थ एवास्मन् श्वशुरध्वितवर्षसाः ऋषयो वै पराभास्य भाव्य यज्ञघ्नान्यङ्गमीजिरे कुशकाशमयं बर्हिरास्त्रिय भगवान् मनुः अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवन्। अनुवाद। फिर वे मुनिवर करदम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं,
तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बरही बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। जय जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 22वां अध्याय। इसमें स्वयंभू मनु जे कि अभी अपनी पुत्री के लिए रो रहे थे और छोड़ के आए, फिर उनके स्वभाव कैसा था, इस बारे में श्री मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं। उसमें जैसे ही वो अपनी कन्या रत्न को कर्दम जी को समर्पण कर दिए, उसके बाद मुनिश्रेष्ठ कर्दम जी से पूछकर फिर उनकी आज्ञा लेकर आए। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, हम अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन जब आते हैं उनकी आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। ये बात श्री मनु को पता है और उन्होंने आज्ञा लेकर अपने अनुचरों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, मतलब उनकी रथ इतना विशाल था, उसमें बहुत सारे मतलब सेवक भी गए हुए थे उनके, और वो सब लोग क्या करे, देवहूति उनको मतलब विवाह होने के बाद सब लोग वापस आए और सरस्वती नदी के तटों पर विद्यमान शांति प्रधान ऋषियों के आश्रम की शोभा देखते हुए अपने नगर में प्रवेश करें। उसमें उनको आते हुए देखकर ब्रह्मावर्त की अत्यंत जो प्रहर्षित प्रजा जो है, गीत गाकर उनको क्या करे ना, स्वागत करे, अगवानी करे। संस्तुति बादित्रे ही प्रत्युदीयो हो। और उनके जब सभी प्रकार संप्रदाय, सभी संप्रदाय से युक्त, मतलब सर्व संपत् समन्विता बहिष्मति नाम पुरी अंगं विधुन्नतः यज्ञ रोमाणी यत्र न्यपतत। जो जिस जगह में श्री भगवान बराह अवतार की जो भगवान की रोएं भगवान स्वयं वहाँ पर छोड़े थे, और वो जगह होता है ब्रह्मावर्त या कौशावर्त भी कहा जाता है। कौसौ ब्रह्मावर्त इत्यपेक्षायामाह। ये ब्रह्मावर्त कहाँ क्या है ना, यत्र बहिष्मति, ये बहिष्मति नामक की नगरी है, और जहाँ पर यज्ञ बराह की रोएं गिरे थे। और ये शाश्वत हरित वर्चसः, ये हमेशा हरा भरा रहता है, अर्थात वहाँ पर
कभी भी दुर्भिक्ष आदि कुछ नहीं होता, और उनके रोए ही कुश और काश हुए थे, और जिसके ऋषियों ने यज्ञ आदि मतलब करने में सहायता होता, और ऋषि भी उसी से यज्ञ करके दैत्यों की उन्होंने जो तिरस्कार दैत्य लोग करते हैं, यज्ञ के समय विघ्न डालते हैं, उनकी भी रक्षा उन्होंने श्री भगवान की आराधना इसी कुश से ही वो लोग करते हैं। वहां सर पर मतलब कि रोए से कुछ वगैरह आ गए थे क्या? हाँ, मतलब जहाँ गिराया गया था वहीं पर कुश और काश ये सब रोए से ही, रोए जो है कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन वास्तव में ये भगवान की जो शक्ति ऐसा है, उनके जो रोए अंतर्धान हो गया होगा, लेकिन वो जो रोए से ये जो हुआ, और जो होने से यज्ञ में सहायता हुई, ये बात मुख्य है, और यज्ञ भी इसी से ही होने लगा था। उसके बाद ये बताएं कि महाराज मनु भी बराह भगवान की भूमि पर निवास स्थान, उन्होंने उसी स्थान को ही उपयुक्त समझा था, वहीं पर ही वो राजधानी बनाए थे, और वहाँ पर सारे भगवान विष्णु की आराधना करने वाले सारे ऋषि महर्षि भी उसी नगरी में रहते थे, और उसमें भगवान की रोए जहाँ गिरा था वो स्थान निस्संदेह श्रेष्ठ है। महाराज मनु वही जो बहिर्स्मति नामक नगरी में रहते थे, वो नगरी में हमेशा तीनों ताप को नष्ट करने वाले उनका भवन भी था। त्रिताप होता है, आध्यात्म मतलब हमारे आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। उनके घर ऐसा था मनु जी के, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की खराब चिंता मन में नहीं घुसेगा। उस घर के अंदर कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। उस घर के अंदर किसी भी प्रकार की क्लेश, कोई भी जानवर से मतलब किसी भी प्रकार की, मतलब कोई सांप बिच्छू काट देना, ये करना, वो उसी घर के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। उस घर के अंदर तापोत्रय विनाशनम, अर्थात वो घर ऐसा था, वो श्री कृष्ण की आराधना, और श्री कृष्ण ही उस घर की, उनके आगे जैसे बताया जाएगा कि 3 स्वरूप में वो हमेशा श्री भगवान को वहां पर आराधना कर पाते थे, 3 अवस्था में। और उन्होंने जैसे ही वो उनका भवन ऐसा था, अपनी पत्नी संतान के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष भोगने में वो उसी तरह ही रहने लगे। लेकिन प्रातः बेला अपनी पत्नी के साथ गंधर्व गण उनकी स्तुति करते थे, किंतु वे श्री कृष्ण की कथा, श्री हरि की कथा अनुबंधेन हृदय हरे है कथा शृण्वन, वो बोलते थे कि आप लोग श्री कृष्ण की कथा गान कर, श्री कृष्ण यज्ञ बराह मूर्ति कैसे भगवान अवतार लिए, भगवान श्री ब्रह्मा जी को कैसे प्रकट कराए इत्यादि, भगवान की जो जो अवतार उसी समय हुआ था उसी कथा को सुनते थे बार बार। और उन्होंने ये भी जानते थे कि भगवान कैसे जगत को सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, फिर लीन करने के बाद उन्हीं से सब कुछ समा जाता है। वो अपनी स्वयंभू मनु यहाँ पर बताया गया है कि योग मायास्तु निष्णातम, वो योग माया में बड़े योग मायास्तु निष्णातम, वो भोग वस्तु बनाने में, रचना करने में बड़े अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकते थे स्वयंभू मनु, उनके पास वो शक्ति थी। लेकिन वो भगवत परायण होने के कारण मुनि स्वयंभुवन मनु अभ्रंशायितम न शक्रु, वो भगवत भक्ति के बड़े श्रेष्ठ होने के कारण वो भोग के प्रति आसक्त नहीं होते थे और उनको भोग विचलित नहीं कर पाता था। और विष्णु कथा बिभ्रतः शृण्वतः ध्यायतः कुर्वन्तः, वो भगवान विष्णु की कथा कहते थे, सुनते थे, ध्यान करते थे और उसको रचाया भी करते थे, लिखते थे। और इस प्रकार उनकी जो 71 चतुर्युग, मतलब सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग 71 बार जब आया, इतने बड़ा समय को उन्होंने व्यर्थ, कभी भी व्यर्थ में व्यतीत होने नहीं दिया। और इस प्रकार उन्होंने एवं वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गति त्रयः, मतलब वो स्वयंभू मनु जागृत अवस्था में
श्री भगवान की कथा कहते थे, सुनते थे, करते थे, लिखते थे। स्वप्न अवस्था में भी वो श्री भगवान के साथ ही उन्हीं के साथ, उन्हीं के लीला ही दर्शन करते थे या बोलते थे या सुनते थे, क्योंकि दिन भर हम जो करेंगे स्वप्न में वही बात आएगा। सुषुप्त अवस्था में भी उस श्री भगवान के सन्निकट में रह जाते थे। मतलब वो यहाँ पर बताया गया कि जब वो जागते थे, जब वो सोते थे, जब वो ध्यान करते थे, व सुषुप्त अवस्था, तीनों अवस्था में वो भगवान की गुणों में ही वो हमेशा मतलब रहते थे। स्वयंभू मनु की जीवनचर्या ऐसा था। हे व्यासनंदन, श्री हरि के आश्रम में रहने वाले पुरुष को शारीरिक, मानसिक अथवा अधिभौतिक, जैसे वज्रपात, आकाश में होने वाले वज्रपात, शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले हिंसक, ये सब क्लेश कैसे क्लेश दे सकते हैं? जो श्री भगवान के आश्रम में है उसके पास ये आएगा कैसे? आ नहीं पाता। तभी तो भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा गया है तापोत्रय विनाशनम, कि श्रीमद् भागवत जो है 3 प्रकार की ताप को नाश कर देता है। सभी जीवों की कल्याण में सदा लगे रहते हैं मनु जी। यह मनुभिः पृष्टः सर्वभूतहितः, उनके मनवंतर में वो प्रत्येक जीव की हित चाहते थे कि उनके किसी में भलाई हो जाए। सदा नृणां वर्णाश्रमाणाम च, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के लिए नाना विधान शुभान धर्मान प्राह। जब ऋषि मुनि ये लोग उनको प्रश्न पूछते थे स्वयंभू मनु को, तब स्वयंभू मनु वर्णाश्रम धर्म में कैसे रहा जाता है वो सब उपदेश उन्होंने दिए थे। और उपदेश को मतलब मनु संहिता नामक ग्रंथ जो है उसके बाद धीरे धीरे रचना हो आया, अभी भी उपलब्ध है कुछ अंश जो कि देख सकते हो। तभी श्री मैत्र जी कह रहे हैं कि एतत् वर्णनीयस्य आदिराजस्य मनोः अद्भुत चरितम। श्री मनु के चरित्र बड़ा अद्भुत है। और अभी जो है आगे श्री देवहूति देवी के चरित्र बताएंगे अगले अध्याय में। यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, हरि बोल। कोई प्रश्न डिस्कस करना चाहते हो कर लो। सर कोई प्रश्न तो नहीं है अभी। इसका वेदांत का है क्या कोई? अभी तो मतलब सर बस इतना अच्छा खासा समझ आ गया कि मतलब भगवान भी कोई ऐरे गहरे घर में जन्म नहीं लेते हैं, वो भी जिनके आते हैं तो वो लोग कितने महान होते हैं। निश्चित भगवान के आविर्भाव मतलब वो काम को अच्छी तरह समझते थे, कहाँ पर काम प्रकट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। फिर काम में अगर खुद प्रकट करेंगे तो उसी से बह जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए श्री भगवान के निर्देश से ही वो कार्य करते थे ताकि उनको एक काम भाव में उनको कठिनाई ना हो। जय जगन्नाथ। तो सर कपिल भगवान के अवतार का महत्व क्या था? उनने क्या प्रचार किया स्वरूप में? सांख्य योग प्रचार करें श्री भगवान। आगे उनके चरित्र आएगा, अभी 2 अध्याय में आ जाएगा आगे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट मारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यकेशो नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश। हरे
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय है। श्री बलदेव जय, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री दर्शन देव की जय, नीलाचलपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।